हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ में प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे और उससे पहले वाला वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। मतलब ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहां से लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालना है जिसको भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और ज्ञात संख्या का वर्गमूल भी निकालने का रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.4 और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिए हैं, 2925 है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 2925। पहले आपका 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से भाग लगेगा। देखिए 3 नम 27, 2 बचा, 2 और 2 मिलके 22 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से कटाने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 29 का 27 कट गया, 2 बचा, 2 और 2 मिलके 22 हो गया। 3 7 21, 7 बार में 21 कट जाएगा, तो 22 का 21 कट गया तो 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब आगे फिर से आपको 3 से चलाना है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 का 6 कट गया, 1 बचा, 1 और 5 मिलके फिर 15 बनेगा। 3 5 15। अब यहाँ पर आपको 5 से भाग लगाना पड़ेगा, 3 से अब नहीं कटेगा। देखिए 5 6 30, 32 का 30 कट गया, 2 और 5 मिलके 25 बना, तो 5 5 25। अब फिर यहाँ पर 5 से 5 1 5, यहाँ पर 1 बचा, 1 और 5 15 हुआ, तो 5 तिया 15, 13 आ गया। अब यहाँ पर आपको 13 से ही चलाना है, 13 1 13। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको रूट 2925 और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको एक वर्गमूल का चिन्ह दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको तोड़ने पर क्या क्या आया उसको यहाँ पर लिखना है। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। देखिए यहाँ पर 3 गुना 3, ठीक है, 5 गुना 5 और यहाँ पर 13। एक को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसका तो जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं है वही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 13 को इस संख्या के साथ गुना करने पर ये वाला संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अब यहाँ पर कहा है आगे क्वेश्चन में कि ज्ञात संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है एक लाइन, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, देखिए इस जोड़ी से एक बार 3 लेना है और इस जोड़ी से एक बार 5 को लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुना कर देना है, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन में है 396। ठीक है, तो 396 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं 396 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहले 2 से चलेगा, 2 1 2, 3 का 2 कट गया, 1 बचा, 1 और 9 मिलके 19 हुआ, 2 9 18। ठीक है, 19 का 18 कट गया, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 9 18, 19 का 18 कट गया, 1 बचा, फिर 2 9 18। अब 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ फिर 3 से ही भाग लगेगा। देखिए 3 1 3, 3 1 3, मतलब 11 तिया 33। अब 11 से लगा दीजिए भाग, 11 1 11। तो यहाँ पर रूट 396 बराबर रूट के अंदर में इसको लिखना है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और यहाँ पर देखिए गुना 11। देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 'वह छोटी
संख्या बराबर 11। जिसका जोड़ा नहीं है वही हो जाएगा आपका छोटी संख्या। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, इस जोड़ी से एक और 2 लेना है, इस जोड़ी से 1 तो 3 लेना है और इसको गुना कर देना है। तो कितना होगा, 2 तिया 6। तो इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है 3645। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर 3645। देखिए सबसे पहले 3 से भाग लगाना है। ठीक है, 2 से भाग नहीं लगेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तब 2 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगाना है, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 का 3, इसका 3 काट दिए, 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15, 3 5 15। फिर 3 से भाग लगेगा, देखिए 3 चौके 12 पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए नया अंक उतरता है, भाग नहीं लगता है तो 1 0 लगता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इतना को 3 से भाग लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको भाग में भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 5 मिलके 15 हो गया, तो 3 5 15। अब चलिए आगे इसको तोड़ते हैं। अब यहाँ 3 से ही टूटेगा, 3 का 3, 4 का 3 कट गया, 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 15 बना, 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिए 3 से ही भाग लगेगा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 का 3 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, अब यहाँ पर रूट के अंदर में आपको लिखना है 3645 बराबर, रूट का चिन्ह देना है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी अभाज्य संख्या से भाग लगाएं उसको लिखेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर में 3 आया है, कितना बार, 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6, और 5 आया है 1 बार। इसका जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटी संख्या कौन, 5। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है आपको, वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5। अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, देखिए इस जोड़ा से 1 तो लेना है 3, और इस जोड़ा से 1 तो 3, और इस जोड़ा से 1 तो 3 लेना है। ठीक है, जोड़ा में जो है उसमें से 1 तो आपको लेना है और गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आगे है 4 नंबर, इसमें आपका 2800 है। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से चलेगा, कितना बार में, 14 दूनी 28, ये कट जाएगा, 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए। फिर 2 7 14 कट गया, 2 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से ही भाग लगेगा। ठीक है, कितना बार में, तो 2 तिया 6, इसका कट गया, 1 बचा, 0 मिला के 10, तो 2 5 10, इधर 0 लगा दीजिए। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 1 2, 1 बचा, अब यहाँ पर 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10। अब 5 से चलेगा, देखिए 5 तिया 15, 2 बचेगा, तो 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7। तो यहाँ पर रूट के अंदर में आपको 2800 लिखना है और रूट का इस तरीके से चिन्ह दे देना है। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार। तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे 4 बार गुना में, और 5 आया है 2 बार, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 आया है 2 बार, और 7 आया है 1 बार। तो देखिए ध्यान से, इसका जोड़ी है, इसका भी जोड़ी, इसका भी जोड़ी, लेकिन इसका जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगा 7। ठीक है, वह छोटी संख्या बराबर 7 हो जाएगा। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इस जोड़ी से 1 तो लेना है 2, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, और इस जोड़ी से 1 तो 2 लेना है, और इस जोड़ी से 1 तो 5 लेना है, और इसको गुना कर देना है। तो कितना होगा,
2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर में है 9408, 9408। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9408 का 2 से भाग लगाना है। 2 चौके 8, 8 कट गया इसका, 1 बचा, 2 साते 14 पूरा कट गया, 0 लगा दीजिए, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 और इधर 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 साते 14, हाँ 7 बार में 2 साते 14 कटेगा, 1 बचेगा, 1 और 2 12, तो 2 छक 12। फिर 2 से चलेगा, 2 पंचे 10, 11 का 10 कट गया, 1 बचा, तो इधर 7 मिलके 17 हो गया, तो 2 साते 14, 7 बार में 14 कट गया। अच्छा 2 आठे 16 चलेगा, यहाँ पर 17 है ना, 2 आठे 16 कट जाएगा इसका, 1 बचेगा, तो फिर 2 आठे 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 नम 18 पूरा कट गया, 2 चौके 8। एक बार मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए 2 पंचे 10, 11 का 10 कट गया, तो 1 बचा, 1 और 7 मिलके 17 हुआ, तो 2 आठे 16, 17 का 16 कट गया, 1 बचा, फिर 16 बन गया, तो 2 आठे 16 इस तरीके से कट गया। चलिए अब आगे फिर से 2 से ही आपको भाग लगाना है। ठीक है, देखिए 2 एका 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 साते 14। अब यहाँ पर आपका 7 से भाग लगेगा। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 7 एका 7, फिर इधर 7 तिया 21, अब 3 से चला दीजिए, 3 एका 3। तो अब जितना भी अभाज्य संख्या यहाँ पर है सबको यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं √9408 बराबर, यहाँ पर रूट इस तरीके से देना है। 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 को लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 7 आया है 2 बार, और 3 आया है 1 बार। तो देखिए ये जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, लेकिन ये जोड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा संख्या 3, वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, इस जोड़ी से 1 तो 2 लेना है, इस जोड़ी से 1 तो 2 लेना है, और इस जोड़ी से 1 तो 2 लेना है, और इस जोड़ी से 1 तो 7 लेना है, आपस में इसको गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 साते 56, तो यहाँ पर आपका 56 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। अब देखिए आगे जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, 12, 15 एवं 20। दूसरा क्वेश्चन में 4, 9 और 10 दिया हुआ है। तो क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम सबसे पहले आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 से चलेगा, पहले 2 चौके 8, फिर 2 छक 12, 15 नहीं चलेगा तो 15 को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का पढ़ा 10 बार पढ़िएगा तो 20 आएगा, 2 धन 20, फिर 2 से भाग लगाना है आपको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 को छोड़ देना है। ठीक है, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से एक बार और चलेगा, 2 एका 2, 3 तो नहीं चलेगा। ठीक है, 15 भी नहीं चलेगा, इधर 5 भी नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ जाना है, अब 3 से चलाना है, 1 को छोड़ देना है, 1 को नहीं चलाना है। ठीक है, 3 एका 3, 3 5 15, 5 को नहीं चलाना है, 5 तो चलेगा ही नहीं। अब 5 से आपको चलाना है, 1 को नहीं चलाना है, 1 को ऐसे ही छोड़ देना है। 5 एका 5, 5 एका 5, लास्ट में जब 1 1 आ जाता है तब छोड़ देते हैं, इसका मतलब एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर, देखिए जितना भी अभाज्य संख्या से भाग लगाएं उसको आपस में गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो पहले 24 लिख लेते हैं, और इधर 5 है,
इसको भी रहने देते हैं। अब अलग से फिर से गुना करेंगे। 5 चौके 20 के 0, हासिल 2 रहेगा। 5 दूनी 10 और हासिल 2 जोड़िएगा तो 12, मतलब 120 आ गया। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर तो इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है? जब सबका जोड़ा होता है। इसका भी जोड़ा होना चाहिए, इसका भी जोड़ा होना चाहिए, इसका भी जोड़ा होना चाहिए, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक और 2 चाहिए, और यहाँ पर एक और 3 चाहिए, और यहाँ पर एक और 5 चाहिए, तब जाके क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। और 8, 12, 15 और 20 से वो क्या होगा? पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका जो गुणनफल आया 120, इसको यहाँ पर लिखेंगे 120। अब इसमें जो बाकी जोड़ा नहीं बना है उसको यहाँ पर गुना करेंगे। जैसे 2 का जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर और एक 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। और यहाँ पर 3 का भी एक घट रहा है जोड़ा बनने के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 से गुना करना है। और 5 का भी एक 5 घट रहा है एक तो यहाँ पर 5 गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो कि 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है? तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, इधर है 120 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 30। अब देखिए 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 12 तिया 36, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0, टोटल मिला के 2 0, लगा दीजिए 2 0। ठीक है? तो कितना आ गया? 3600 आ गया। तो 3600 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। अब चलिए आगे 2 नंबर में 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 4, 9, 10। देखिए 2 से पहले भाग लगाना है, 2 दूनी 4, 9 तो भाग नहीं लगेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एका 2, 3, 9 तो भाग नहीं लगेगा तो 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर 5 भी भाग नहीं लगेगा तो 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 3 से भाग लगाना है, 1 को नहीं चलाना है। ठीक है? 3 तिया 9, ये 9 है। ठीक है? 3 तिया 9, इधर 5 तो भाग नहीं लगेगा, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 एका 3, 1 को नहीं चलाना है, इधर 5 को भी रहने देना है। अब 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है? देखिए 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 5 एका 5, लास्ट में 1 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? सब अभाज्य संख्या को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? देखिए पहले इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पर 36 और इधर है 5। तो 36 को 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा? देखिए 5 छक 30 का 0, हासिल 3 रहेगा, 5 तिया 15, 15 और 3 18, तो 180 आ गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? 180 जो आया गुणनफल यहाँ से यहाँ तक एलसीएम। ठीक है? ये गुणनफल है मतलब एलसीएम है, तो एलसीएम में क्या करेंगे? इसका जोड़ा बनाने के लिए और एक तो 5 इसके साथ गुना कर देंगे। तो क्या होगा? देखिए 18 पंचे 90 और 1 0 पहले से था, तो देखिए कितना आ गया? 900। तो वह पूर्ण संख्या आपका 900 होगा, जो 4 से 9 से और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है? अब फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मतलब भाषा वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगला वीडियो में करेंगे। तो अब चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।